हेलो एवरीवन। डे 4 पर हम निकल चुके हैं उबुद की तरफ। सिमनियाक से इसके डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 किलोमीटर होने वाली है और ये जर्नी काफ़ी हिली एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट से भरपूर मिलने वाली है। गोजिक ऐप से ये राइड हमें 250 के IDR के अप्रॉक्सीमेट पड़ने वाली है। हमारी लोकेशन उबुद डाउनटाउन से भी आगे तेगलानांग में एक लश ग्रीन विला होने वाली है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने विला पर। ये मेन डाउनटाउन से अप्रॉक्सीमेटली 15-16 किलोमीटर और आगे है। इफ़ यू वांना लिव इन अ बिजी टाउन यू विल हैव टू गेट डाउन एट उबुद डाउनटाउन, और डाउनटाउन में ही आप कोई होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लश ग्रीन विला की तलाश में हैं, आपको उबुद से आगे बहुत सारे राइस फील्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा और यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल लश ग्रीन विलास इन डिसेंट कॉस्ट। वी रीच्ड अराउंड 3 PM हियर और उसके बाद हमने स्कूटी रेंट करी। यहाँ पर आपको एक अच्छी स्कूटी की ज़रूरत होगी जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 के IDR पर डे हो सकता है। स्कूटी लेकर हम निकल चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ तीर्था एम्पल टेम्पल, जो कि हमारे लोकेशन से काफ़ी नियर बाई था। मेक श्योर आपके पास 10,000 20,000 के चेंजेस हों, जो कि आप पार्किंग के समय एज अ कैश यूज़ कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री। ये टेम्पल 10 to 14 सेंचुरी के बीच बना हुआ है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, एंड इट्स अ हिंदू टेम्पल। Hence we are requesting you to wear decent clothes while you are visiting here. This temple has one rule. The body part below the waist should be completely covered. And hence once you'll enter here, you'll have to take a sarong. Sarong कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जो ये सब ने पहन रखा है फॉर बोथ लेडीज एंड जेंट्स। मेक श्योर टेम्पल एंटर करने से पहले आपके पास एक एक सारोंग हो और आप उसको अच्छे से ड्रेप कर सकते हैं। अगर आप अंदर पानी के अंदर डुबकी लगाना चाहते हैं इन दिस होली वाटर, इन दैट केस आपको रेंट करना पड़ेगा ये ग्रीन सारोंग, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने पहन रखा है। ये ग्रीन सारोंग पहन करके आप यहाँ पर डिप ले सकते हैं एंड लेटर चेंज करके वो सारोंग रिटर्न कर सकते हैं। डुबकी लगाने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, क्योंकि क्यूज़ काफ़ी लंबी होती हैं और आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। डुबकी लगाने के बाद अब बाहर निकलने का समय आ चुका है। बाहर आकर कपड़े चेंज करके अपनी पुरानी सारोंग ड्रेप करके अब मंदिर एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। इस मंदिर को वर्मदेवर डायनेस्टी ने बनाया था और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल पूजा ऑफरिंग्स करते हैं। मंदिर के पुजारी ज़्यादातर आपको सफ़ेद कपड़ों में दिखेंगे, जो कि सर से लेके पांव तक सफ़ेद कपड़े पहन करके पूजा करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही आउटर एरिया में ये आपको एक पॉन्ड मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारी कलरफुल फिशेस हैं। यू कैन टेक पिक्चर्स, यू कैन रेस्ट हियर। और यहीं से आप धीरे धीरे मंदिर के बाहर की तरफ निकल सकते हैं। एग्जिट के रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप्स मिलने वाली हैं, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक कपड़े, a lot of wooden craft items, bags, jewelries, everything you will get.
सो अगर आपका शॉपिंग का मन है, यू कैन स्पेंड योर टाइम हियर. Please remember it's a tourist spot, so you might find few things slightly costlier than main towns here. यहाँ से निकलने के बाद अब हम पहुँच रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है पू कॉफ़ी. एक एनिमल होता है ल्यूडवैक, उसके पू से ये कॉफ़ी बनाई जाती है. अपेरेंटली ये काफ़ी फेमस है, इसलिए वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट नेक्स्ट. उबुद में पू कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए आपको बहुत सारे डेस्टिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल नॉट टू पे एनीथिंग एट द एंट्रेंस. ये रहा ल्यूडवैक, जिसके पू से आपको कॉफ़ी पिलाई जाएगी. Hot water and then we dry under the sun, yeah. And before we roasting, we need to open the skin to get the bean inside. And after we get the bean inside, we need to wash again by normal water and then we dry. After that, we do roasting, yeah. Maybe later if you interest to try this coffee, don't thinking about it, yeah. Because this coffee 100%. And then you can see how we roasting coffee. So for 1 kilogram coffee, we do roasting around 45 minutes until they change the color like this, yeah. And the second process to make the powder, we do brown it here. Yeah. And in here for the Bali coffee, we do mix together. एजी ने रिक्वेस्ट करी, सो आई एम ट्राइंग माई हैंड ऑन रोस्टिंग द कॉफ़ी बीन्स. खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है एंड इट डेफिनेटली स्मेल्स लाइक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. इसके बाद आपको कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ पर आप बहुत सारी वैरायटीज़ की कॉफ़ी, ग्रीन टी, हनी टी, a lot of things you can taste there. थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद डे एंड करने का समय आ चुका है. मोटर बाइक से वापस निकल चुके हैं अपने विला की तरफ. I was craving for Indian foods and there is no restaurant near my villa, so मैंने गोजिक से ही डिनर ऑर्डर कर लिया था. थोड़ा वक्त बिताऊंगा अब इस पूल में और I'll call it a day. करते हैं डे 5 की शुरुआत कल सुबह. डे 5 पर ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम निकलने वाले हैं आज बाली स्विंग्स के लिए. उबुद में बहुत सारी स्विंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन अलोहा उबुद स्विंग इज़ द वन जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रास्ते में पड़ता है और काफ़ी पास में है. एक फॉर्म फिलअप करने के बाद अब हमारी हो गई है एंट्री. यहाँ पर आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ सकता है और अपनी टर्न आने पर आप स्विंग्स का लुत्फ उठा सकते हैं. फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बोथ आर अवेलेबल हियर विद द कैमराज, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 500 के IDR पर पर्सन चार्ज देना पड़ेगा. यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन दो.
After spending almost 3 hours here, now we are leaving for our next spot. Now we are reaching to Sacred Monkey Sanctuary. Child ticket is little lesser, but usually for adults it's 100k IDR. वीकेंड्स एंड वीकडेज में कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है. ऑल्सो अगर आपको मंकी के साथ सेल्फी चाहिए तो इट्स यूजली हैपन्स इन द सेकेंड हाफ विच इज़ पोस्ट 1 PM. So if you're entering here after 1 PM and you are trying to get a selfie with monkey with some extra charges, you can do so. सेंचुरी काफ़ी बड़ी है तो मेक श्योर आपके पास वाटर बॉटल हो, बिकॉज़ आपको काफ़ी प्यास लगने वाली है इतनी सारी वॉकिंग के बाद. इस सेंचुरी के पास में काफ़ी सारी मार्केट एंड कैफ़ेज़ हैं. सो इफ़ यू आर हंग्री आफ्टर वॉकिंग यू कैन हैव योर लंच. सेंचुरी देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ. टिकट खरीदने के बाद आप वाटरफॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. एक बार आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए आपको क्यू में लगना पड़ सकता है एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. सो डे 6 की शुरुआत हम करने वाले हैं ATV राइड्स के साथ. फॉर्म फिलअप करके अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:30 वी आर हेयर एट द पिकनिक पॉइंट. अपनी ATV लेकर हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट 6-7 के ग्रुप में. सबसे आगे और एक पीछे हमारे चल रहे हैं गाइड अपनी ATVs लेकर, और बीच में हम लोग. ATV राइड में टोटल आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है. इट्स गोना टेक 3 to 4 hours.
इसमें से 1.5 से 2 घंटे आपकी राइड होती है और बाकी 1 से 1.5 घंटा इनिशियल स्पॉट से डेस्टिनेशन तक एंड रिटर्निंग टाइमिंग होता है। ATV राइड ख़त्म करने के बाद आपको मिलता है रिफ्रेशमेंट विच यू कैन एंजॉय एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर फिनिशिंग योर कंप्लीट राइड। टाइम हो चुका था 10 बजे का और अब हमें अपने होटल से चेकआउट करना था बिकॉज थर्ड नाइट वी वांटेड टू स्पेंड इन उबुद मेन टाउन। होटल से चेकआउट करके हमने ली गोजेक कैब और निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन मेन टाउन। We found this beautiful hotel right next to Monkey Sanctuary, so we opted for it. अब यहाँ पर हम एक रात रुकने वाले हैं क्योंकि यहाँ से अर्ली मॉर्निंग हम माउंट बटूर का टूर करने वाले हैं। उसके लिए रात के 2 बजे के आसपास पिकअप होना है। डे 6 की एंडिंग हम कर रहे हैं इस पास के इंडियन रेस्टोरेंट में जहाँ पर बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर डे 7 एंड डे 8 फ्रॉम बाली।